न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के बाद शनिवार के कार्यक्रम में। कड़ी बाकी थी बुध की दृष्टि, जिसमें मैंने ग्रहों की दृष्टि के बारे में अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, अवश्य ही जाकर के देख लेना चाहिए। राहु केतु से संबंधित अलग प्लेलिस्ट बने हैं, उसे अवश्य देख लीजिए। और ग्रहों की दृष्टि से संबंधित अलग प्लेलिस्ट बने हैं। विभिन्न लग्न, अगर आप जिस लग्न से हैं उस लग्न से संबंधित अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं, उस पे आधारित कुंडलियों के अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं। कुछ को जोड़ना बाकी है, धीरे धीरे सबको जोड़ दिया जाएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोकार्थ भी बताने वाला हूं। आप जिस संप्रदाय से दीक्षित हों, शंख चक्र वगैरह जैसे मैंने लिया है अपने गुरु जी से, और उन्होंने मुझे दीक्षित किया है, रामानुज संप्रदाय के अंतर्गत हम लोगों की दीक्षा हुई है। आप जिस संप्रदाय से आते हैं उसके तिलक का मस्तक में धारण करना आपका पुनीत कर्तव्य होता है। गुरु जी से मेरी बात हुई चतुर्थी को, तो उन्होंने मुझे डांटा और कहा कि ज्योतिषी बाद में बनना, पहले अपने तिलक का सम्मान करो। मैं समझ गया और उनकी आज्ञा सिरोधार्य है। इस वजह से हमेशा ही आप जिस धर्म से आते हैं, जिस पंथ से आते हैं, जिस संप्रदाय से आते हैं, जहां से भी आते हैं, उसका चिन्ह अवश्य ही अपने शरीर पर धारण करिए, चाहे भुजाओं पे अवश्य ही धारण करना चाहिए। शिखा और सूत्र प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है। जैसे चोटी रखना, चोटी जो माथे पे जन्म से ही जो बाल हमारे शरीर में होते हैं वहां पे मस्तक के बीच में, उसे अवश्य रखना चाहिए। और ये प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। वहीं वहां पे कोई वर्ण व्यवस्था का कोई वो नहीं है कि आप हिंदू में ब्राह्मण वर्ण से आते हैं, क्षत्रिय से आते हैं, वैश्य से आते हैं या शूद्र से आते हैं। वहां किसी भी तरीके का कोई वर्ण व्यवस्था का कोई व्यवधान नहीं है। प्रत्येक सनातनी जो हिंदू धर्म में पैदा हुआ है उसे अवश्य ही अपने मस्तक पे चोटी रखनी चाहिए, और ये आवश्यक है। दूसरा, माथे पे तिलक, ऐसा भाव होना चाहिए। वैसे मैं घर पे तो लगा करके रखता था, पर कभी जो है वो कार्यक्रम में नहीं आता था, तो गुरु जी से जो है वो ये आज्ञा मिली कि नहीं, इसका सम्मान आवश्यक है। जिस संप्रदाय से हम लोग आते हैं, वैष्णव संप्रदाय से आते हैं, तो निश्चित रूप से इसका हमें सम्मान बहुत वो मुकुट पे है, तो ये चीज जरूरी है। अब से आपको ऐसे ही तिलक के साथ में उपस्थित होऊंगा, और आपको भी ये कहता हूं, अपने संप्रदाय का सबसे पहले पालन, उसके परंपराओं का पालन आवश्यक है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, और गीता जी के श्लोकार्थ भी बताऊंगा। बुद्ध की दृष्टि, सबसे पहले आपको बुद्ध के बारे में एक छोटी सी कहानी है, बता देता हूं, जो ग्रंथों में है। देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा थी, बड़ी सुंदरी, परम सुंदरी, और उनके जैसे सुंदर आज कोई नहीं है। अब इतनी सुंदर है, आप जिसको सुंदर मानते हो उससे 1,00,000 गुना सुंदरी तारा को मान लीजिए। तारा का विवाह देवगुरु बृहस्पति से होता है, और चंद्रमा की दृष्टि तारा पे पड़ जाती है, और तारा पे वो मोहित हो जाते हैं और उनका हरण कर लेते हैं। और उसके बाद उन दोनों का संबंध बनता है। कहीं ना कहीं तारा के बारे में तो ऐसी कोई बात नहीं आती है, पर चंद्रमा का मन मोहित हुआ और वो तारा का हरण करके, उनसे संसर्ग करके उनके गर्भ क्षेत्र में अपना गर्भ दे देते हैं। मतलब वो पालित होने लगता है, इनकी संतति तारा के कुक्षी क्षेत्र में चली जाती है, जो बुद्ध के रूप में तारा के गर्भ क्षेत्र में पल रहा होता है। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति पूछते हैं, या फिर वहां पे संग्राम की स्थिति उत्पन्न होती है। बीच में साक्षात ब्रह्मा जी को आना पड़ता है और बीच बचाव करने की स्थिति बनती है। उसके बाद जो है वो देवगुरु बृहस्पति तारा से कहते हैं कि ये तुम्हारे गर्भ क्षेत्र में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा नहीं है, इसका गर्भपात अवश्य ही करा दो। ऐसा न हो, इस वजह से भगवान ब्रह्मा ने उसे अणु रूप में उस बालक को बाहर निकाल दिया और पूछा तारा से, ये बच्चा किसका है जो तुम्हारे गर्भ क्षेत्र में था, जिसको मैंने अभी बाहर निकाला है। तारा संकुचित हुई,
कुछ भी न कहा, तब तक वो बालक स्वयं ही बोल बैठा और स्वयं अपनी माता तारा को शापित भी कर देता है और कहता है, मैं चंद्रमा का पुत्र हूं। पर वो चंद्रमा पे भी कुपित होता है और इस वजह से बुद्ध चंद्रमा को ग्रह रूप में हमेशा शत्रु मानते हैं, क्योंकि उन्होंने उसका सही तरीके से वर्ण नहीं किया था। जबरदस्ती विवाह या जबरदस्ती जो है वो उनके साथ संबंध बनाए थे तारा के साथ। और वो बच्चा जो है वो स्वतंत्र है, वो चंद्रमा को तो दे दिया जाता है, पर वस्तुतः देवगुरु बृहस्पति और तारा वापस चले जाते हैं। ये कहानी है। पर विस्मय की स्थिति तब हो जाती है जब ब्रह्मा जी कहते हैं ये इतना छोटा बच्चा है और कितना बुद्धिमान है। इस वजह से ही बुद्ध को बुद्धिमता का ग्रह कहा जाता है। यह वस्तुतः ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को ज्ञानी, तार्किक, बुद्धिमान, यशस्वी और गणना करने में प्रधान तत्वों से उनमें वो जो है वो समावेश हो जाता है। वो भगवान नारायण का भक्त होता है और लड़ाका होता है, अपने तर्क से सब कुछ जीतने वाला होता है और कभी भी किसी भी स्थिति में कभी दुखी रहने वाला नहीं होता, हमेशा खुश और दुनिया को जीने वाला होता है। बुद्ध से प्रभावित लोग हमेशा ही स्थिति के आधार पर अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, वो कभी एक जैसे नहीं रहते। राजकुमार के भांति, क्योंकि ये राजकुमार है बुद्ध, इस वजह से इनके ऊपर और इस लग्न से और इस ग्रह से प्रेरित और प्रभावित मनुष्य या जातक राजकुमार की भांति होते हैं। बुद्ध की यह कथा ही उन्हें बुद्धिमान बनाने का संकल्प दिलवा देती है। इस वजह से जिस भी जातक की कुंडली में लग्न में बुद्ध बैठे हों या 5वें बैठे हों या 9वें बैठे हों या केंद्र पर कहीं से भी दृष्टि उनकी पड़ रही हो ऐसे, तो ये व्यक्ति को अत्यंत बुद्धिमान बना देते हैं। ये बुद्ध की कहानी है। अब उसके बाद अब दृष्टि की बात करते हैं। आप सामान्यतः बुद्ध जो है वो अपने घर से बैठ करके 7वें घर को देखते हैं सामने, चंद्रमा अपने घर से बैठ करके 7वें घर को देखते हैं, सूर्य अपने घर से 7वें को देखते हैं, पर ये उनकी पूर्ण दृष्टि होती है। जैसे बुद्ध यहां से पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, मतलब पूरा टोटल। लेकिन इसके अतिरिक्त विभिन्न भावों पे उनकी आधी और चौथाई दृष्टि भी होती है, 25% की दृष्टि होती है। जैसे बुद्ध की तीसरी पाद दृष्टि, मतलब नीचे की तरफ पाद दृष्टि तीसरे भाव पे भी होगी, मतलब जहां वो बैठेंगे वहां से 3 घर आगे भी उनका प्रभाव रहेगा, 4 घर आगे भी उनका प्रभाव रहेगा, त्रिपाद दृष्टि, 5 घर आगे भी प्रभाव रहेगा, आधी दृष्टि। यहाँ पे पूर्ण दृष्टि होगी, यहाँ पे त्रिपाद दृष्टि होगी, यहाँ भी देखेंगे और यहाँ भी देखेंगे। मतलब कहां कहां वो नहीं देखेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ भगवत जनों ये होगा कि बुद्ध जहां भी कुंडली में बैठेंगे वहां से 12वें भाव पे उनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। अगर वो 12वें भाव के अधिपति होंगे तो उससे प्रभावित अवश्य होंगे, इस भाव से प्रभावित होकर के वो प्रभावित लग्न पे भी करेंगे। लेकिन अगर उनका 12वें भाव से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब है कि उनकी दृष्टि 12वें भाव पे नहीं होगी, धन भाव पे उनकी दृष्टि नहीं होगी, लाभ भाव पे उनकी दृष्टि नहीं होगी, 6वें भाव पे उनकी दृष्टि नहीं होगी। इसके अतिरिक्त वो पराक्रम को भी प्रभावित करेंगे, चतुर्थ भाव सुख को भी प्रभावित करेंगे, पंचम भाव ज्ञान और बुद्धि को भी प्रभावित करेंगे, 7वां भाव व्यापार और दाम्पत्य को भी प्रभावित करेंगे, 8वां भाव आपके ज्ञान चक्षु और बहुत ही गंभीरता से किसी भी चीज के विचार करने के भाव को भी प्रभावित करेंगे, 9वां भाव धर्म और भाग्य को भी प्रभावित करेंगे, 10वां भाव आपके कर्म और करियर को भी प्रभावित करेंगे। ये इतने भावों को वो प्रभावित करने का मतलब है कि अब जैसी दृष्टि उनकी पड़ रही होगी तो थोड़ी मोड़ी थोड़ा थोड़ा प्रभाव वो उससे प्रभावित होकर के करेंगे। यही ग्रहों का प्रभाव है। सामान्यतः कई बार लोग कमेंट में लिखते हैं कि ये कहां से नई विद्या लाए हो, ऐसे तो मैंने कहीं भी नहीं देखे हैं। ऐसा नहीं है, कोई आवश्यक नहीं। आप जितना जानते हैं ग्रंथ में उतनी ही बात लिखी हो, उससे ज्यादा। जैसे लिखा क्या है, मांगलिक दोष लिखा है, पर उसमें क्या लिखा है कि 25वें वर्ष के बाद मांगलिक दोष भंग हो जाता है। बहुत सारी चीजें जो आप एक लाइन बाद नहीं पढ़ते, उस एक लाइन के बाद की ये बात है। जैसे आमतौर पे हम सिर्फ 7वीं दृष्टि जानते हैं, पर एक बात याद रखिएगा, ग्रह हमेशा ही दृष्टि से प्रभावित होता है और वो जहां बैठता है उससे ज्यादा प्रभाव अपनी दृष्टि का करता है। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं।
गीता जी के 11वें अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने अब यहाँ पे बात कही है, मुझे सब कोई नहीं देख सकता और मैं किसी के द्वारा प्राप्त भी नहीं हूं, सब कोई मुझे प्राप्त भी नहीं कर सकता, मेरी कृपा सब पे होती है। वस्तुतः जो पूजा पाठ, धर्म, वेद, शास्त्र, पुराण आदि आदि चीजें जो हमारे संस्कारों में लिखी गई हैं, जो धर्म ग्रंथों में बात लिखी गई हैं, उस पे जो विश्वास नहीं करता। जैसे अभी मैंने एक बहुत बड़े कोई पत्रकार हैं जो नाम उनका मुझे याद नहीं है, उनके यहाँ कोई एक है ना वो चंद्रशेखर आजाद जो टाइटल में रावण लिखते हैं, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था। तो उनसे वो उन्होंने खाना खाते हुए पूछा कि भगवान में मानते हैं, तो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कहा कहाँ है, इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो है वो कुकृत्य होते हैं, क्यों नहीं आता बचाने। तो उनका नाम ही जो है वो साइड में रावण है। तो हंसी आई मुझे। तो ये बात है कि सबसे ज्यादा वो सब किसी के द्वारा नहीं देखा जा सकता, जिसके ऊपर उसकी कृपा दृष्टि होती है वही उसको पहचान सकता है, और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी बात समझ में भी नहीं आती है। दरअसल रविदास, रैदास ऐसे कितने संत हुए हैं जो निम्न वर्ण से आते हुए भी भगवान को उन्होंने इतने अच्छे तरीके से पाया है जहां कोई ब्राह्मण भी नहीं पा सका है। जन्म लेने से ब्राह्मण और कर्म लेने का ब्राह्मण, दोनों का अंतर है। आज ब्राह्मण जो है वो बिल्कुल ही भ्रष्ट और नष्ट प्राय हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा, अगर कोई भ्रष्ट हुआ है, अगर समाज आज कलुषित है, प्रदूषित है, तो उसमें एकमात्र उस पर सबसे ज्यादा जो जिसका कोई कारण बना है तो ब्राह्मणों के अनैतिक होने से बना है। हमारा ब्राह्मण समाज प्रदूषित हुआ है, इस वजह से ही इस समाज की दुर्गति हुई है। अगर ब्राह्मण शुद्ध हो जाएं, अगर क्षत्रिय शुद्ध हो जाएं, वैश्य शूद्र हो जाए, वैश्य जो है वो शुद्ध हो जाए, और शूद्र तो शुद्ध है ही, वो अशुद्ध कहां था। तो दूषित वही होता है जो ऊपरी स्थिति पे विराजमान है। तो हमें ब्राह्मणों पे सबसे ज्यादा आवश्यकता है, ब्राह्मण वर्ण को अपने आप को कलुषित होने से बचाने की आवश्यकता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।